तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विशेषण। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर विशेषण है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर यानी कि विशेषण चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो विशेषण है ये होता क्या है। तो यहाँ पे आपको विशेषण का डिफिनीशन दिख रहा होगा और इसी डिफिनीशन से मैं आपको सारा चीज समझाने वाला हूँ और जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपसे बन जाएंगे विदाउट बुक की हेल्प से। तो हमारा क्या है, विशेषण जो सब संख्या या सर्वनाम की विशेषता विशेषता यानी कि गुण दोष संख्या परिमाण रंग आकार दशा आदि बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा विशेषण वर्ड जो है हमारा वो विशेषता से आया है। तो विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या स्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता में उसका गुण आ जाएगा, दोष आ जाएगा, संख्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा, रंग आ जाएगा, आकार आ जाएगा और दशा आ जाएगा। ये जो सारा चीज है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीता सुंदर है। तो सीता का विशेषता क्या है, मतलब कि सीता के बारे में एक विशेषण सुंदर है, मतलब कि सीता की विशेषता क्या हुआ, सुंदर। वहीं पे यह फूल पीला है। तो ये जो फूल है वो हमारा कैसा है, पीला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सुंदर है वो क्या है, इसका विशेषता है, इसका एक क्वालिटी है। और वहीं पे यह फूल पीला है, तो यह जो फूल है हमारा वो क्या है, पीला है। तो यह जो फूल का विशेषता क्या है, तो इसका रंग यानी कि पीला रंग जो है वो इसका विशेषता है। और वहीं पे सीता की सुंदरता जो है वो विशेषता है। अब ये जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से और बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण फिर से मैं बता रहा हूँ, सीता सुंदर है, वह लड़का बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान क्या हुआ, बुद्धिमान जो है वो उसका विशेषता हुआ, यहाँ पे सुंदर विशेषता हुआ। तीन लड़के पढ़ रहे हैं, तो तीन लड़के, तो लड़के का विशेषता क्या है कि वो तीन लड़के हैं, तीन लड़के हैं। तो संख्या जो है उनका क्या होगा, उनका विशेषता हो गया। अब यहाँ पे देखिए यह फूल पीला है, मैं आपको बता दिया। सोहन डरपोक है, तो सोहन का विशेषता क्या हुआ, डरपोक है। थोड़ा दूध पी लो, तो थोड़ा क्या हुआ, दूध का विशेषता। अब यहाँ पे देखिए गुण भी हमारा बताएगा, दोष भी। गुण मतलब कि अच्छाई, दोष मतलब कि बुराई, संख्या, परिमाण, रंग आकार दशा आदि भी ये जो है वो हमारा बताने का काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं विशेष्य और विशेषण। तो विशेष्य क्या होता है, जिस संख्या या स्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उस संख्या या स्वनाम को विशेष्य बोलते हैं। अब देखिए जिसका विशेषता बताया जा रहा है ना उसको हम विशेष्य बोलते हैं। जैसे में राम अच्छा लड़का है, तो विशेषता किसका बताया जा रहा है, राम का। तो राम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राम जो है वो हमारा हो जाएगा एक प्रकार का विशेष्य। क्या हो जाएगा, राम जो है वो हमारा एक प्रकार का विशेष्य हो जाएगा। अब देखिए वह लंबा लड़का है, तो वह जो है वो क्या है, वह वह लड़का के बारे में बात किया जाता है, तो वह जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वह जो है हमारा वो विशेष्य हो जाएगा। और विशेषण क्या हो जाएगा, तो विशेषण जो है अच्छा जो है विशेषण हो जाएगा, वहीं पे लंबा जो है वो हमारा विशेषण हो जाएगा। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, विशेषण के भेद देख लेते हैं। तो विशेषण के मेनली हमारा चार भेद होते हैं। पहला होते हैं हमारा गुणवाचक विशेषण, आपको याद रखना है। दूसरा होते हैं हमारा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है हमारा परिमाणवाचक। और चौथा जो होता है वो हमारा होता है संकेतवाचक विशेषण जो है वो हमारा होता है। अब हम एक एक करके इन सारे को पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे आप 2 सेकंड, चलिए अब हम जान लेते हैं गुणवाचक विशेषण। तो इसका नाम में ही है हमारा गुण, तो ये क्या करेगा, किसी न किसी का गुण दिखाएगा। तो देखिए गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से गुण दोष रंग आकार स्वभाव दशा अवस्था आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। अब गुणवाचक विशेषण क्या करेगा, किसी का अच्छाई बताएगा, किसी का बुराई बताएगा, किसी का रंग बताएगा। तो रंग क्या हुआ, किसी का गुण हुआ। आकार बताएगा, स्वभाव दशा और अवस्था। जैसे में देखें अच्छा जो है गुणवाचक विशेषण है, बुरा गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक में दोष बता रहे हैं किसी का। सच्चा गुणवाचक झूठा, नेक, भला, सुंदर, क्रूप, आकर्षक, सीधा, टेढ़ा, लाल। देखिए रंग पीला, हरा, नीला, ये क्या है, जो रंग है। तो रंग भी हमारा गुणवाचक विशेषण में आता है। लंबा चौड़ा छोटा बड़ा दयालु कठोर सूखा गीला मोटा पतला नया पुराना आधुनिक प्राचीन
बनारसी, मुरादाबादी। तो ये जो है हमारा वो क्या बता रहा है, गुण बताता है। अब यहाँ पे आपको मतलब कि उदाहरण से सब चीज समझ में आ जाएगा। वह लंबा आदमी है या वह भला आदमी है। तो ये जो भला और लंबा क्या हुआ, भला और लंबा जो है वो गुण है। मोहन बुरा और दुष्ट लड़का है। तो यहाँ पे देखिए गुणवाचक में जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा गुण ही, बुरा गुण भी हो सकता है किसी में, तो बुरा दुष्ट लड़का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। कपड़ा लाल है तो कपड़ा क्या हो जाएगा, ये जो कपड़ा लाल है तो लाल पीला हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, रंग भी बताने का काम कर रहा है। भाला नुकीला है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। मोहन दुबला और मोटा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या आकार भी बता रहा है, स्वभाव भी बता रहा है, अवस्था भी बता रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक, नाम से ही लग रहा होगा, जिस विशेषण से संख्या की संख्या, चाहे वो हमारा निश्चित या अनिश्चित का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण क्या बताएगा, किसी भी चीज का संख्या बताएगा, चाहे वो निश्चित संख्या हो चाहे अनिश्चित संख्या। जैसे में देखिए दो क्या है संख्या, चार पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, पाव, कुछ। देखिए कुछ क्या है, अनिश्चित वाचक संख्या यहाँ पे आ रहा है। बहुत, सैकड़ा और संख्या। तो देखिए ये निश्चित, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो है हमारा वो निश्चित संख्या भी बता सकता है। मैं आपको बोला है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आधा, पौना। और यहाँ पे अनिश्चित, अनिश्चित मतलब कि कुछ। तो ये सब जो है वो हमारे संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल सा देखिए, चार लड़के आ रहे हैं, तो चार जो है हमारा क्या हो जाएगा, चार जो है संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पे देखिए चार लड़के, तो निश्चित संख्या है ना, वहीं पे कुछ लड़के आ रहे हैं, कुछ लड़के जो है वो आ रहे हैं। तो ये जो कुछ है वो हमारा अनिश्चित संख्या। तो संख्यावाचक क्या बताएगा, निश्चित संख्या बताएगा, या हमारा जो है वो अनिश्चित संख्या बताने का काम करेगा। बहुत ही ज्यादा आसान है। आप देख सकते हैं गुणवाचक में गुण बताने का काम कर रहा है, संख्यावाचक में संख्या। अब हम आगे चलते हैं, परिणामवाचक। परिणाम मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका मतलब होता है मात्रा, किसको कितना चीज मिला। तो जो संख्या वस्तु के परिमाण या मात्रा, निश्चित या अनिश्चित का बोध कराए, उसे हम परिमाणवाचक संख्या बोलते हैं। अब ये परिमाणवाचक संख्या क्या होता है, ये जो है ना, ये हमारा किसी चीज का मात्रा बताने का काम करेगा। और ये जो मात्रा है ना वो निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। अब देखिए जिस विशेषण से नाप, तोल आदि का पता चले उसे हम परिणामवाचक संख्या बोलते हैं। तो परिणामवाचक संख्या क्या होता है मैं आपको बताऊं, नाप तोल का इसे हमें पता चलेगा, मात्रा का पता चलेगा। जैसे में देखिए 2 लीटर दूध, तो 2 लीटर क्या है, 2 लीटर परिणाम बता रहा है ना। 3 मीटर कपड़ा दो, तो 3 मीटर क्या बता रहा है, कपड़ा का लंबाई। थोड़ा दूध दो, तो क्या है, ये हमारा परिणाम हो गया। बहुत कपड़े चाहिए, तो क्या हुआ, बहुत कपड़े मतलब कि बहुत सारे कपड़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो क्या बताने का काम है, ये जो है हमारा वो परिणाम बताने का काम कर रहा है, यानी कि मात्रा बताने का काम कर रहा है। 2 लीटर मात्रा हुआ ना, 3 मीटर कपड़ा मात्रा हुआ, थोड़ा दूध मात्रा हुआ ना, बहुत कपड़े, तो ये क्या होगा, ये हमारा मात्रा हो गए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए संकेतवाचक, जो जो विशेषण संख्या की ओर संकेत करे उसे संकेतवाचक कहते हैं। तो देखिए संकेत मतलब क्या हुआ, संकेत मतलब होता है इशारा। तो ये एक ऐसा विशेषण है जो हमारा संज्ञा के ओर इशारा करता है। यह देखो, तो यह देखो, तो यह देखो का मतलब क्या हुआ, संकेत करके ना हम किसी को बोलते हैं कि यह देखो कितना बड़ा सांप है। तो यह फूल देखो, हुआ हमारा क्या बता रहा है, संकेत। वह खेलेगा, तो क्या हुआ, वह मतलब कि कोई व्यक्ति दूर है तो उसको हम इशारा करके बता देते हैं कि वह लड़का खेलेगा, वह लड़का खेलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम चीज है, वह लड़का खेलेगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि यह चीज देखो, वह लड़का जो है वो खेलेगा, मतलब लड़का दूर है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यह जो लड़का है वो खेलने जा रहा है। अब यह फूल देखो, तो फूल जो है वो हमारा बगल में है, मान लीजिए कोई फूल है और हम किसी को क्या क्या बोले कि देखो यह फूल देखो, क्या है, यह फूल देखो। और दूर में है यह लड़का, तो हम क्या बोलेंगे कि यह लड़का खेलेगा। मतलब कि कुछ नहीं, हम इशारा करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, तो ये जो है हमारा वो होता है हमारा संकेतवाचक विशेषण। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि ना बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में वो जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, वो कंफ्यूज होता है। तो देखिए परिणामवाचक में नाप तौल का पता चलता है, जैसे में कुछ हो गया, कुछ दूध हो गया, थोड़ा पानी, बहुत धन, सब धन, अधिक धन। तो ये जो है परिणामवाचक। संख्या क्या बदलेगा, कुछ पुस्तकें, थोड़े आम, बहुत हीरे, सब रुपए अधिक। अब यहाँ पे देखिए परिणामवाचक को हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। दूध को आप गिन सकते हैं नहीं, पानी को आप गिन सकते हैं नहीं, बहुत सारे धन को आप गिन सकते हैं नहीं,
तो ये जो है ना, ये हमारा क्या बताता है, ऐसा चीज़ जिसको ना हम काउंट नहीं कर सकते। किसको, मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ, 2 सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, काउंट नहीं कर सकते। काउंट मतलब आपको मालूम है गिनती, काउंट हम इसको नहीं कर सकते हैं। वो एक प्रकार का जो है ये हमारा हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं तो। और वहीं पे संख्या मतलब कि संख्या बताएगा, संख्या हम किसी चीज़ का काउंट है, पुस्तक का हम संख्या काउंट कर ही सकते हैं, आम का भी, 100 रुपया, अधिक लोग, तो ये सब जो है वो काउंट कर सकते हैं। तो ये अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे कुछ जो शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं विशेषण जो हमारा संख्या से बनते हैं, संज्ञा, कुछ हमारे स्वनाम से बनते हैं, कुछ क्रिया से बनते हैं, कुछ विकारी शब्द से बनते हैं। जैसे में देखें, ग्राम जो है वो हमारा क्या हुआ, एक हमारा संज्ञा है, इससे विशेषण बना ग्रामीण। नगर से नगरीय, उदास से उदासी, विलास से विलासी, भूगोल से भौगोलिक, कल्पना से काल्पनिक, दिन से दैनिक, सप्ताह से साप्ताहिक। तो यहाँ पे देखिएगा संज्ञा से हमारा विशेषण बना। अब देखिए यह से जो है हमारा कैसा, कौन सा स्वनाम बना, ऐसा, वह, वैसा, तुमसा, कौन, कैसा। तो ये जो है हमारा वो क्या हो गया, ये जो है हमारा वो स्वनाम से बनना है विशेषण। अब देखिए क्रिया से बना, बनाना जो है वो हमारा क्रिया है। क्रिया, स्वनाम और संज्ञा आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा वीडियो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नीचे जो है वो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको कहीं पे भी तैयारी करने में डिफिकल्टीज आ रही है या कोई चीज़ आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस सब्जेक्ट का कैसे तैयारी किया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा। अगर आपको कोर्स चाहिए या नोट्स चाहिए या कोई कोर्स अगर आप खरीद सकते हैं तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मैसेज कीजिए, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। देखिए क्रिया बनाना क्रिया है, इससे हमारा बनावटी विशेषण बना। पढ़ाना से पढ़ाकू विशेषण बना। घूमना से घुमक्कर जो है विशेषण बना। टीकना से टिकाऊ विशेषण। लड़ना क्रिया से लड़ाकू विशेषण। गाना से गायक। अब देखिए नीचे से नीचे जो है वो अव्ययवाय है, इससे हमारा क्या बना, निचला बना, ऊपर से ऊपरी बना, आगे से अगला बना, बाहर से बाहरी बना, भीतर से भीतरी बना, पीछे से पिछला बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो विशेषण है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। देखिए गुणवाचक विशेषण क्या करता है, गुणवाचक विशेषण जो है वो हमारा गुण बताने का कार्य करेगा। अच्छाई, बुराई, रंग, दशा, दिशा। संख्यावाचक ऐसा चीज जिसको हम गिन सकते हैं वो हमारा क्या करेगा, संख्यावाचक विशेषण। परिणाम वाचक मतलब कि हमको जिसको गिन नहीं सकते लेकिन नाप तौल सकते हैं वो हमारा होगा परिणाम वाचक विशेषण। अब देखिए जैसे में अब यहाँ पे संकेतवाचक यह वह हो जाएगा। गुणवाचक अच्छा बुरा। संख्यावाचक 4 5 6 या कुछ। और परिणामवाचक मतलब कि कुछ दूध, थोड़ा दूध, ये जो है परिणामवाचक। तो आपको ये जो है मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अब हम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा संख्या का बोध कराने वाले शब्द कौन सा विशेषण कहलाता है। तो संख्या का बोध हमारा कौन सा विशेषण कराता है, तो वो जो है हमारा संख्यावाचक विशेषण जो है वो कराता है। 4 दर्जन के लिए लाओ वाक्य में विशेषण है। तो 4 दर्जन के लिए लाओ वाक्य में हमारा कौन सा विशेषण है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। 4 दर्जन के लिए लाओ कौन सा विशेषण है, तो 4 दर्जन। तो दिखेगा कि 4 जो है वो हमारा क्या है, 4 दर्जन केला क्या है, संख्यावाचक हो गया ना, क्या है, संख्यावाचक। तो यहाँ पे आगे हमारा जिन शब्दों से संज्ञा या स्वनाम के गुण, दिशा, दोष आदि का पता चले उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या, हम गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। अब देखिए परिणामवाचक विशेषण होता है जिसे संख्या का बोध हो, जिसे नाप तौल आदि का बोध हो। तो नाप तौल आदि का बोध होने वाला को परिणामवाचक यानी कि यह मात्रा बताने का काम करता है। अब आगे हम देख लेते हैं। तो आगे है हमारा उसके पास थोड़े से आम है, उसके पास थोड़े से आम है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, थोड़े से आम। तो थोड़े से आम, तो आम को हम गिन सकते हैं ना, तो ये जो सी नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। अब आगे हम जान लेते हैं कि आगे का क्या होगा। तो यह बाघ किसका है, तो हमें बताना है कि यह बाघ जो है वो हमारा कौन सा विशेषण होगा। तो यह जो है वो हमारा क्या बताने का काम करता है, संकेत। मैं आपको बोला कि यह हुआ संकेतवाचक। अब निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विशेषण का भेद नहीं। संख्यावाचक है, गुणवाचक, संकेतवाचक, ये गणनवाचक कौन सा है, ये हमारा नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित में से परिणामवाचक विशेषण है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है परिणामवाचक विशेषण कौन सा है। 4 कलम, 6 अमरूद, 3 लीटर पानी, 3 बोतल, आपको बताना है परिणामवाचक विशेषण। तो परिणाम मतलब क्या, मात्रा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो 4 कलम हम गिन सकते हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। 6 अमरूद गिन सकते हैं,
3 बोतल गिन सकते हैं। क्या आप 3 लीटर पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हैं? नाप तौल सकते हैं। तो ये जो हमारा बी नंबर हो जाएगा। आगे हमारा निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन-सा जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। नीला, साधारण, मजबूत। तो देखिए कुछ जो हमारा वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये हमारा कभी-कभी कुछ जो है वो संख्यावाचक में चला जाता है और कुछ जो है कभी-कभी ये हमारा परिणामवाचक में। अब देखिए कोई व्यक्ति हँस रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोई व्यक्ति जो है वो हँस रहा है, तो इसमें से कौन-सा विशेषण है? कोई व्यक्ति। आपको बताना है कि कोई व्यक्ति जो है वो कौन-सा विशेषण है। तो मैं आपको बता दूँ कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे ये हमारा क्या दर्शाने का काम कर रहा है? तो ये जो है हमारा वो संकेत, कोई व्यक्ति, संकेत जो है ये हमारा दिखा रहा है। चलिए अब हम आगे तो यहाँ पे हमारा चैप्टर विशेषण जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दबाने से फायदा ये होगा कि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं। आपको हिंदी के भी वीडियो मिल रहे हैं, आपको इंग्लिश के भी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जीके के भी वीडियो और मैथ के भी वीडियो। तो आप जाके देखिए और अपने तैयारी को बहुत ही ज्यादा मजबूत बने। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मैसेज भेजना है और इस चैप्टर के नोट्स या कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स आपको खरीदना है या कोई भी कोर्स खरीदना है तो आप मैसेज पे बात करके आप खरीद सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।